Hello friends, this is CA Vishal Thakkar. There is always a debate going on whether you should focus on personal finance or business finance. Obviously you will say of course the answer is that you have to focus on both. But we discussed that which is superior, personal finance or business finance. Again, it's a debatable issue. To address the challenges that our audiences face on personal as well as business finance, I thought of a brilliant idea. While I have been talking to you for quite some time now on business finance, but I have got a super personality who can address the personal finance challenges that you are facing. Friends, this person is India's most favorite personal financial advisor and conducts many training sessions and is a financial planner who can help you plan your finances and create a wealth for you and your loved ones. Without much ado, let me introduce Mr. Deepak Dabalia. Welcome Deepak जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप इस वीडियो सीरीज का पार्ट बनने आए. थैंक यू. तो दीपक जी, मैं शुरू करता हूं आज का हमारा ये एपिसोड. हमारे दर्शक जो है ये बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते हैं. कई लोगों ने तो मुझे, जब भी उनको पता चला कि आप स्टूडियो में आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि दीपक जी का जो स्पेशलिटी है कि आइडेंटिफाई योर मनी पर्सनैलिटी, उसके ऊपर आप जरूर बात कीजिएगा. तो आज का मैं फर्स्ट एपिसोड उसी से शुरू करना चाहता हूं. दीपक जी, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ये मनी पर्सनैलिटी क्या होती है और वेल्थ जनरेशन में इसका क्या योगदान होता है. सो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए विशाल जी. मनी पर्सनालिटी जब भी हम लोग बात करते हैं तो जैसे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है वैसे ही एक मनी पर्सनालिटी होता है. और मैं बोलता हूँ आइडेंटिफाई योर मनी पर्सनालिटी एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ. सो 3 पर्सनालिटी ऐसी होती है जो आपको मास्टर ऑफ मनी बनाती है और 6 पर्सनालिटी ऐसी होती है जो आपको स्लेव ऑफ मनी बनाती है. तो जैसे ही आप विशाल जी आइडेंटिफाई करते हैं आपका मनी पर्सनालिटी को और उसके ऊपर आप कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली काम करना चालू कर देते हैं, तो नेचुरली मनी तो जो है, जो हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो ये लक्ष्मी जी को संभालना बहुत जरूरी है. क्योंकि कई लोगों ने, हम लोग ने देखा है कि कई लोगों के लिए मनी जो है वो बहुत हार्ड होता है, कमाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो बहुत एक ब्यूटीफुल बुक में लिखा गया है कि उसको आइस के फॉर्म में बोला है, पैसे को आइस के फॉर्म में बोला है कि जैसे ही हाथों में आता है तो आइस कैसे हमारा हाथ को नम कर देता है, हाथों को नम कर देता है, तो वैसे ही उनके हाथ में पैसे आते हैं तो उतना हार्ड होता है उसके, या तो पिघल जाता है, नम हो जाता है आदमी, या पिघल जाता है, तो उसको आइस के फॉर्म में होता है. या सेकंड जो है तो कई लोगों के लिए रिवर के फॉर्म में होता है. बहुत पैसा उनके पास आता है लेकिन बचता कुछ भी नहीं है, तो उसको कमाना पड़ता है और पैसा खर्चा हो जाता है. सेकंड. और थर्ड जो है, जो करीबन 5% ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोल सकते हैं, 95% ये दो में रहेंगे और 5% जो है वो रहेंगे जिसके लिए एयर में मनी है. तो एयर में मनी होना मतलब 24/7 उसको जितना भी अल्केमिस्ट के माफिक जितना भी पैसा चाहिए और वो जहां पे भी छूते हैं वहां पे वो सोना हो जाता है. तो वैसे टाइप के फॉर्म में पैसा होता है. तो आइडेंटिफाई योर मनी पर्सनालिटी एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ. अभी आपने मेरी उत्सुकता को एकदम बढ़ा दिया है. मैं तो सोचता हूँ कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं कितनी मेहनत करने के बाद मुश्किल से पैसा आता है तो मेरा हाथ नम हो जाता है. बराबर है. बाद में पैसा आता है, बहुत आता है, लेकिन वो सब आते चला जाता है. मैं अगर देखूं, जब से मैंने कमाना चालू किया तब से आज तक का अगर मैं टोटल करूं तो बहुत पैसा कमाया, लेकिन अगर उसको आज मैं अपने बैंक बैलेंस से कंपेयर करता हूं तो एकदम शर्मनाक नंबर है. तो अभी आप ये बताइए कि मेरा मनी पर्सनालिटी क्या होगा और ये मैं कैसे इसको एयर में कन्वर्ट कर सकता हूं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो. सो ये पूरा एक प्रोसेस है. तो ये प्रोसेस के लिए हम लोग ने एक बुक भी डिजाइन किया है जो आप देख सकते हैं, आर यू ए स्लेव ऑफ मनी और आर यू अ मास्टर ऑफ मनी. और विशाल जी आप देखेंगे तो इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को डिजाइन किए हैं और ये 15 क्वेश्चन को जैसे ही आपने आंसर किया तो आपको और ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि उनका मनी पर्सनालिटी कैसा है. तो मनी के साथ क्या होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए.
तो जैसे आपने बोला कि मैं एयर में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में हम लोग जैसे जैसे एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे डिस्कवर करते जाएंगे, तो जैसे मेरा मनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो वैसे ही, क्योंकि मेरे लिए भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, पैसा कमाना बहुत ही टफ था, बहुत ही डिफिकल्ट था, और उसके बाद में धीरे धीरे पैसा कमाना इजी होता गया, और उसके बाद में लेकिन ठहरता नहीं था, रुकता नहीं था, मल्टीप्लाई नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया, मैंने एजुकेशंस लिया, बहुत सारे मेरे मेंटोर्स हैं, तो उससे मैंने देखा बाद में कि आज मेरे पास ऐसा हो चुका है कि मनी मेरे लिए एयर में है, और मैं बिल्कुल मनी के लिए काम नहीं करता हूं। मैं एक डे को सेलिब्रेट करता हूं जिसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। वाओ, सो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोगों को आजादी तो मिल गई 1947 को, लेकिन आर्थिक आजादी जो मिलना जो है, नहीं तो वही रेट रेस में हम लोग लगे रहेंगे, 9 to 5 9 to 6 हम लोग काम करते रहेंगे, और वो काम से कभी हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। तो कई लोगों के लिए काम बहुत ही बर्डन हो चुका है, और स्ट्रेस हो चुका है, और तनाव होता है उससे, और बहुत सारी बीमारियां वहां से ही उनको आती है। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि पैसे के लिए खाली 10 से 15 साल काम करना है। आपका एज 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, और 10 से 15 साल आपने काम कर दिया, उसके बाद में बिल्कुल मनी के लिए काम नहीं करना है। और वही मेरा मिशन है, और वही मिशन पे हूँ कि हम लोगों को ऐसे दीदीज रियल वेल्थ 100,000 फैमिलीज को गाइड करना है, मेंटोर करना है, और डायरेक्शन देना है कि उनका मनी के साथ इंडिपेंडेंस हो जाए। ये थॉट को यहीं पर होल्ड कीजिए। तो दोस्तों, हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि दीपक जी सबसे पहले मुझे मेरा मनी पर्सनालिटी करके बताएंगे, और मैं आप लोगों के साथ मेरा मनी पर्सनालिटी शेयर करूंगा, और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि मेरी तो एक टाइप की मनी पर्सनालिटी है, लेकिन और कौन कौन सी टाइप की पर्सनालिटी होती है, और किस प्रकार से आप भी इस मनी पर्सनालिटी टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगले एपिसोड में हम जानेंगे मेरी मनी पर्सनालिटी।